हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर कली जो होती है राजपूत परिवार में चली जाती है और राघव सिंह राजपूत के पास बैठती है, जहाँ पर वैभव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत दोनों बैठे हुए होते हैं। और यहाँ इसी बीच में देखते हैं कि कली जो होती है बोलती है कि आप लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं और आप लोगों को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। और यहाँ पर वो अपना नाम लेते हैं, बोलते हैं कि कली बचा सकती है, क्योंकि कली के अलावा आरती को कोई नहीं रोक सकता है। तभी देखते हैं कि कली को देख करके वो लोग बोलते हैं कि ये कैसे कर सकती हो। तो वो बोलती है हाँ, मेरे सिवा उसे कोई नहीं रोक सकता और मैं इस काम को करने के लिए अपने पति का इस्तेमाल करूँगी। तभी वो बोलते हैं कि आप लोग मुझे देख रहे होंगे ना, बहुत अजीब हालत है मेरी, मैं जानती हूँ। और यहाँ पर वो इस तरीके से बताती है कि मेरी हालत को देख करके आप लोगों को सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने पति का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं उसे किसी और दूसरी की औरत के पास भेज रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके अलावा आरती किसी की नहीं सुनेगी और आरती को हराने के लिए प्यार में डुबाना ज़रूरी है। इस तरीके से वो बोलती है और अपनी हालत बताती है। तभी देखते हैं राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बोलता है कि हाँ, लेकिन एक आदमी और है जो उसे रोक सकता है। तो वो बोलते हैं क्या? तो तभी वो बताते हैं कि अंजलि अवस्थी वो उसे रोक सकती है। और यहाँ पर वैभव बोलता है कि लेकिन भैया वो तो पैरालाइज है, वो तो कुछ नहीं कर सकती। तभी यहाँ अभय सिंह राजपूत बोलता है कि हाँ पैरालाइज है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अभी कुछ समय पहले खबर मिली कि उसके बॉडी में मूवमेंट किया है। और इस तरीके से बताते हैं। यहाँ पर कली जो होती है वो फिर उन लोगों को बताती है और बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा पति किसी और लड़की को मेरे सामने आई लव यू बोलता है। ये सब देख करके वो लोग उसका मुँह देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि आप लोग कुछ भी सोचे, इतना तो मुझे पता है, मैं भले ही अनपढ़ हूँ। और इतना बताती है और बोलती है कि अब मैं अपने पति का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इन सब के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। इतना बोल करके कली वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि पद्मा जो होती है वो आरती को समझाती है कि आरती, वेद एक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तो अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? तू जानती है ना वो कली सही नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि पद्मा मौसी, मैंने कली की शादी कराई है और मैं नहीं चाहती। तभी पद्मा उसको बहुत समझाती है और बोलती है कि वो एक अच्छा लड़का है और वो दिल से तुमसे प्यार करता है आरती, और तुम भी उससे प्यार करती हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? और वो कली बहुत ही नमक हराम लड़की है और इस तरीके से वो बोलती है और डांटती है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि वो वेद के पास फ़ोन लगा देती है और बोलती है कि मैं पद्मा बोली हूँ। और वेद भी फ़ोन उठाता है तो पद्मा को बोलता है जी पद्मा जी बोलिए। और यहाँ पर वो बताती है कि आरती तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं जानता हूँ तुम भी प्यार करते हो। और वो आरती को बात करने के लिए बोलती है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है मना करती है बात करने के लिए और आरती बोलती है कि नहीं पद्मा मौसी, मैं बात नहीं करूँगी, आप ये क्या कर रही हो? लेकिन पद्मा उसे डांटती है और बोलती है कि अब तुझे बात करनी होगी, तुझे तेरी माँ की कसम। और जैसे अंजलि की कसम का वास्ता देती है पद्मा, तब देखते हैं कि आरती जो होती है वो बात करने के लिए तैयार हो जाती है और वो वेद से बात करती है और बोलती है कि वेद जी, तो यहाँ पर वेद बोलता है कि मुझे पता है आरती कि तुम मुझसे भी प्यार करती हो। तो यहाँ पर आरती बोलती है कि इन सब बातों का क्या मतलब है, आप क्यों बोल रहे हो, आप किसी और के पति हो। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं वेद को सब पता है और वेद बोलता है कि मुझे पता है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी सुहागरात हो गई। और इस तरीके से वो बताती है कि तुमने अपने पति की तस्वीर बनाई, तो अभी बात करने का क्या मतलब, इस तरीके से वो बताती है। तो वेद बोलता है कि नहीं, ये सब झूठ है आरती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और हाँ, तस्वीर की बात है तो तस्वीर मैंने बनाने की कोशिश की, कली मेरे सामने बैठी थी, लेकिन मैं कली की तस्वीर बनाते बनाते तुम्हारी तस्वीर बना दिया था, क्योंकि मेरे दिल में या दिमाग में सिर्फ तुम थी। इस तरीके से वो बताता है। और ये सब सुन करके आरती को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और वेद उससे बोलता है कि आरती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इतने में देखते हैं कि कली वहाँ पर आ जाती है और कली जैसे ही आती है वेद को बात करते सुनती है तो वो बोलती है, वो आप ये बता रहे हो कि हमारे पति पत्नी के बीच में क्या हुआ था? इस तरीके से देखते हैं कि कली जो होती है फ़ोन ले लेती है और फ़ोन लेकर के आरती को बताती है कि आरती दीदी, आप ये सब जानने की कोशिश कर रही थी, वो तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पति आपसे झूठ बोल रहे हैं। और इस तरीके से वो बताती है कि जो इन्होंने बताया वो सब झूठ है, बल्कि इन्होंने सब कुछ अलग किया। मैं आपको बताऊं कि क्या क्या हुआ था। और आरती बोलती है कि कली, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो भाई कली बोलती है नहीं नहीं आरती दीदी, मुझे आपको बताना है। और इस तरीके से देखते हैं कि कली जो होती है वो आरती को बताती है। आरती को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या बता रही है। आरती बोलती है कि कली तुम अपने लिमिट में रहो, और वो डांटती है। यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वो उसको बुरा भला बोलती है और बोलती है कि आरती दीदी, आपको पता है ना, मैं आपको बताऊं कि मेरे पति ने कैसे छुआ, कैसे क्या क्या, इस तरीके से मैं आपको बताऊं।
तो यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है इस तरीके से बताती है और आरती को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि वेद जी ने मेरी तस्वीर भी बनाई थी और आपसे झूठ बोल रहे हैं। और तभी देखते हैं कि वेद गुस्सा होता है और वेद बोलता है कि ये सब झूठ है और आरती ये सब चीज़ें सुन रही होती है। पर यहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वो आरती को बताने की कोशिश करती है ये सब चीज़ें कि आरती दीदी आपको सारी चीज़ें बताऊं, और यहाँ पर वो मना करती है उसको। तो यहाँ देखते हैं कि कली की बात से सुन करके जो आरती होती है उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और आरती गुस्से में फ़ोन रख देती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो तस्वीर के बारे में बताती है और सब कुछ बताती है और वेद को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कली पर, क्योंकि कली जो है वो हर चीज़ झूठ बोल रही होती है। तो वेद इसलिए कली पर गुस्सा करता है। तभी देखते हैं आरती फ़ोन काट देती है और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वो फ़ोन काट देती है तो कली जो होती है वो बहाना बनाती है और वेद को गले लगा लेती है और वेद को गले लगा करके बोलती है कि वेद बाबू आपको जो करना है करो, आपको आरती दीदी के पास जाना है आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन बस एक चीज़ कर दो, आप आरती दीदी को रोको कि आप वो इस केस को ना लड़े, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाकर के हमारी और आपकी शादी को झूठा साबित कर देती है और केस में जाकर के ये सब करती है तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे और ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी और हमारी शादी झूठी हुई तो मैं मर जाऊँगी। और इस तरीके से वो बहाना बनाती है और बोलते हैं कि अगर वो जाकर के फिर से केस करती हैं अपने माँ की तरफ से तो यहाँ पर पूरा परिवार जो है वो जेल में जा सकता है और आप भी जा सकते हो, आप भी बुरे फंस सकते हो और मैं अपने परिवार को ऐसे नहीं देख सकती। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि अगर वो अपने पापा के गुनहगार को सजा दिलाएंगे तो उसमें आपका भी नाम आ सकता है और मैं अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती, आपको मैं नहीं खो सकती। इस तरीके से वो वेद को वहाँ पर अपने जाल में फंसाती है और वो एक नई चाल चल रही होती है। तो वो वेद को बताती है कि वेद जी आपको जो करना है आप करिए, आप जाइए आरती दीदी के पास, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। इस तरीके से आपको जो भी करना है आप जैसे भी रहना आप रहिए, लेकिन मैं आपको खोता हुआ नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। और वेद उसकी बात को सोच रहा होता है कि ये कली ऐसे अचानक से बोल क्या रही है। तभी बोलता है कि क्या मैं सच में आरती के पास जाऊँगा, तो वो बोलती है हाँ। और इस तरीके से वेद उसकी बात को सुन लेता है और यहाँ पर देखते हैं कि वेद जो होता है वहाँ से चला जाता है और कली जो होती है वो अपने चाल में कामयाब हो जाती है। और यहाँ पर देखते हैं आरती की तस्वीर को देख करके बोलते हैं कि आरती दीदी आप तो फिर से फंस गए। और यहाँ पर बोलते हैं कि ये बस एक नाटक था, क्योंकि मैंने आप केस के लिए भी जो किया था वो भी मेरा एक नाटक था और आज भी एक नाटक है, आप मेरे जाल में फंस गए। और इस तरीके से वो बोलती है कि आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर की इज्जत, इस परिवार की इज्जत, राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार, इनकी इज्जत भी हमारे हाथ में है, इस सबको बचाना है तो मुझे ऐसा करना ही होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती की तस्वीर को देख करके बोलती है आरती दीदी अब इस खेल में कोई अगर हारने वाला है तो वो आप हैं, कोई मुँह के बल गिरेगा तो वो आप हैं। और कली अपने नाटक में कामयाब हो जाती है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए यहाँ पर आरती की तस्वीर को देख करके बोलती है कि मैं इस घर की बहू हूँ और मैं अपनी शादी को, अपनी गृहस्थी को टूटने नहीं दे सकती। इस तरीके से वो यहाँ पर बता रही होती है। तभी आप देखेंगे कि आरती जो होती है अंजलि के पास जाती है और अंजलि को देख करके वो रो रही होती है। अंजलि के पास जाती है और बोलती है कि माँ आपको तो पता है ना कि मैं किससे प्यार करती, कितना प्यार करती हूँ, तो पद्मा मौसी क्यों ऐसा कर रही है, क्या मतलब है पद्मा मौसी को ऐसा करने का, क्या मिल रहा है उनको, आपको पता है ना मैं किससे प्यार करती हूँ वो आपको पता है, पद्मा मौसी को पता है, फिर पद्मा मौसी ऐसे क्यों करे, क्यों वेद जी को बार बार बता रही है, क्यों उनको बताने की कोशिश कर रही है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनको तकलीफ़ दे रही है। तो इस तरीके से वो अपने माँ के पास आकर के रो रही होती है और अपनी माँ को बताती है कि माँ उनको क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि पद्मा मौसी को तो सब कुछ पता है ना। और अपनी माँ की गोद में आकर के वो रो रही होती है, अपनी तकलीफ़ों को बता रही होती है। तभी देखते हैं कि पद्मा ये सब चीज़ें देखती है और पद्मा बोलती है कि आरती क्यों ऐसा कर रही है तू, और यहाँ पर वो बोल करके उसको रोकती है। तो जो आरती होती है बोलती है कि पद्मा मौसी मुझे पता है आप भी तो बात कर रही थी, आप भी तो प्यार करती थी ना युवराज ठाकुर से, आपको मिला तो पद्मा को इस बात से तकलीफ़ होती है थोड़ी, लेकिन पद्मा बोलती है कि आरती मैंने जो चीज़ खोया है मैं नहीं चाहती कि तू भी वो चीज़ें खोए। वेद एक बहुत अच्छा लड़का है, वो हीरा है हीरा, और तू क्यों उसे ठोकर मारी है, वो कली बहुत ही खतरनाक नमक हराम लड़की है, तू क्यों उसका साथ दे रही, क्यों नहीं समझ रही, अपनी शादी को बचा और अपनी शादी कर। इस तरीके से वो आरती को समझाती है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो आरती होती है वेद के दी हुई हर चीज़ को देख रही होती है, तभी वेद वहाँ पर पहुँच जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे।